हेलो बच्चों, वेलकम टू अलायंस कोचिंग क्लासेस। आज हम देखेंगे क्लास 9 चैप्टर नंबर फर्स्ट मोशन का फॉर्मूला शीट, वो भी हैंड रिटेन लाइव। सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला देखेंगे स्पीड का। स्पीड का फॉर्मूला होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। फिर हम लोग देखेंगे और स्पीड हो जाएगा हमारा v इज इक्वल टू एस बाई टी, भी हम लिखते हैं फॉर्मूले में। फिर हम देखेंगे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमारा हो जाएगा हमारा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। फिर उसके बाद फॉर्मूला हो जाएगा हमारा इंस्टैंटेनियस स्पीड। इंस्टैंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अपॉन टाइम। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अपॉन में टाइम। फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग वेलोसिटी का फॉर्मूला। वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखेंगे एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। अब हम आते हैं उसी पे एवरेज वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला होता है इनिशियल प्लस फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2। इसको हम u प्लस v बाई 2 भी लिखते हैं। अब देखेंगे हम लोग एक्सीलरेशन का फॉर्मूला। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला एक और हम लिखते हैं फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। अपॉन में टाइम टेकन। ये है हमारा क्लास 9th का जितना भी फॉर्मूला है, सब फॉर्मूला। अगर आपको इसके साथ एसआई यूनिट भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब हम अच्छे से इसको देख लेते हैं फिर से। ये हो गया हमारा स्पीड का फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड को लिखते हैं v और डिस्टेंस को लिखते हैं s।
टाइम को लिखते हैं टी। फिर उसके बाद हो जाएगा हमारा एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड में हो जाएगा हमारा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। फिर देखेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड में हो जाएगा शॉर्टेज डिस्टेंस अपॉन टाइम। फिर आ जाएंगे वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फिर आ जाएंगे एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। और एवरेज वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला होता है इनिशियल प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, और इनिशियल को लिखते हैं u, फाइनल को लिखते हैं v, और नीचे हो जाएगा 2। फिर देखेंगे हम लोग एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और इसका एक फॉर्मूला होता है फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अब हम देखेंगे न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन, डेरिवेशन जो हमारे क्लास 9th और क्लास 10th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखेंगे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारा होता है वो होता है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। v होता है हमारा फाइनल वेलोसिटी, और u होता है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, और a होता है हमारा एक्सीलरेशन, और t होता है हमारा, t हो जाएगा हमारा टाइम। अब इसको प्रूफ करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ठीक, अब देखेंगे ये हो जाएगा हमारा एक्सीलरेशन, u जो हमारा इधर प्लस में है उधर जाएगा v के साथ माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा v माइनस यू बाई टी। ठीक, फिर उसके बाद क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। अब टी यहाँ, अब टी जो है एक साथ मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। ये हमारा हो गया प्रूफ। ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई। अब हम देखेंगे हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हो जाएगा हमारा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है हमारा वो होता है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। ठीक, अब हमें इसी को प्रूफ करना है। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। अब देखते हैं, हमें एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला मालूम है। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई टू। ठीक, अब हम देखेंगे एस इज इक्वल टू, ब्रैकेट में लिखेंगे u प्लस वी बाई टू और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे t से। ठीक, फिर यहां क्या करेंगे, लिखेंगे रिप्लेसिंग v बाई u प्लस ए टी
फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फिर लिखेंगे एस इज इक्वल टू, ये हमारा u तो था ही हमारा, u प्लस वी बाई 2 था, अब v हमारा रिमूव कर देगा, ये हो जाएगा u प्लस ए टी, और नीचे हो जाएगा हमारा 2। अब मल्टीप्लाई कर देंगे t से, अब ये t जो है सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो u प्लस u मिलके हमारा हो जाएगा s इज इक्वल टू 2u प्लस अपॉन में 2, और ये हो जाएगा हमारा 2ut, क्योंकि t का इससे मल्टीप्लाई भी हुआ। अब ये हो जाएगा हमारा t का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो at का स्क्वायर, at का स्क्वायर अपॉन 2। ठीक, अब यहाँ इसी को लिख लेंगे इसी तरीके से, s इज इक्वल टू 2ut प्लस अपॉन में 2at का स्क्वायर अपॉन में 2। अब ये 2 हमारा इस 2 से कट जाएगा, ये हो जाएगा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at का होल at का स्क्वायर। अब ये हमारा हो गया प्रूफ्ड, अब ये हमारा प्रूव्ड हो गया। अब चलते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे। अब आते हैं हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा होता है v का स्क्वायर इज इक्वल टू u का स्क्वायर प्लस 2as। अब हम इसको प्रूफ करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे पुट द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन समझने के लिए हमें फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन अच्छे से आना चाहिए, तभी हमें थर्ड इक्वेशन समझ में आएगा, नहीं तो हमें नहीं समझ में आएगा। पुट द एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी हमारा होता है u प्लस वी बाई 2। ठीक, यहां पुट कर देंगे s इज इक्वल टू u प्लस v बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई t, सेम सेकंड इक्वेशन की तरह जैसे पुट किए थे। फिर यहां क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा क्या होता है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। अब हमें क्या करना है कि हमें निकालना t है, तो जब t निकालना है तो u जो है इसके साथ प्लस में है तो उधर चला जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा v इज इक्वल v माइनस u, और a हमारा यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई में उधर चला जाएगा डिवाइड में। ठीक, फिर हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, इधर हो जाएगा हमारा s इज इक्वल टू u प्लस वी बाई 2 और मल्टीप्लाई करेंगे v माइनस u बाई 2। ठीक, 2 नहीं, v माइनस, हाँ, v माइनस u अपॉन में a। ठीक, और इस u को हम इधर भी लिख सकते हैं, v को इधर लिख सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, लिख लेंगे s इज इक्वल टू v प्लस u अपॉन में 2
और इसको लिख लेंगे v माइनस यू अपॉन में a। और यहाँ पे हम एक चीज़ देखेंगे कि हमारी एक आइडेंटिटी बन रही है कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक। और a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हमारा यही बन रहा है, ये हो जाएगा हमारा a प्लस b और ये हो जाएगा हमारा a माइनस b। ये हमारा बनेगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब हम इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू v का स्क्वायर माइनस ये u का u के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा u का स्क्वायर और नीचे हो जाएगा हमारा 2a। अब क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपस में दोनों कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये हो जाएगा हमारा v स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर और ये हो जाएगा 2as। फिर हम क्या करेंगे कि इधर लिखेंगे v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर और हमें निकालना क्या था, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, हमें निकालना था कि v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक। 2as। अब हम देखेंगे कि ये जो u है हमारा, u का स्क्वायर इधर माइनस में तो उधर आएगा प्लस में। v का स्क्वायर इज इक्वल टू u का स्क्वायर प्लस 2as। अब ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के पास भेजें। और कोई भी कमेंट आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। और नेक्स्ट टॉपिक किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं वो भी कमेंट करें आप। थैंक यू सो मच।